गुइको पियानो ओपनिंग शायद ये एक ऐसा ओपनिंग है जो हर प्लेयर जब फर्स्ट टाइम चेस खेलना शुरू करता है, थोड़ा सा जब वो बेटर होता है और जो पहली ओपनिंग वो सीखने की कोशिश करता है, वो है गुइको पियानो ओपनिंग। लेकिन क्या करेंगे जब हम लोग यहाँ पे ब्लैक साइड से खेल रहे हैं, तो क्या हम गुइको पियानो के अगेंस्ट कोई ऐसे स्ट्रेटेजीज है जो यूज कर सकते हैं कि हम लोग व्हाइट के अगेंस्ट इजीली विन ले पाए। तो चलो देखते हैं। यहाँ मेरा ओपोनेंट जो 2000 प्लस रेटेड है, उसके अगेंस्ट मैंने गुइको पियानो के उसके गुइको पियानो के अगेंस्ट मैंने कैसे खेला है, वो अभी हम देखने वाले। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, मैं जनरली गुइको पियानो नहीं खेलता हूँ। ठीक है, अभी जैसे जब भी मेरा ओपोनेंट E4 खेलता है ना, तो मेरा फेवरेट तो मूव C5 है, मैं तो सिसिलियन खेलता हूँ। E5 जो कि गुइको पियानो की तरफ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है आप में से भी बहुत लोग E5 ही खेलते होंगे, इसलिए मैंने ये ओपनिंग खेलकर इसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई किया है। तो बात ये होती है कि आप कोई भी ओपनिंग खेलो, बात होती है स्ट्रेटेजीज की। कोई भी ओपनिंग में स्ट्रेटेजी सेम होती है, थोड़े से डिफरेंसेस डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि आपके पूरे गेम को ही वो इम्पैक्ट कर जाए। ठीक है, चलो देखते हैं मैंने गुइको पियानो कैसे खेला है, जो कि मेरे लिए बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं गुइको पियानो में बहुत अच्छा हूँ। सिसिलियन में बहुत अच्छे से खेलता हूँ। उसने खेला नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, पॉन टू C3। ठीक है, गुइको पियानो में पॉन C3 और D4 का आइडिया होता है। जो रेगुलरली खेलते हैं वो शायद ये बात जानते ही होंगे। मैंने कंटिन्यू किया नाइट F6 से। उसने D3 खेला, D4 उसने इमीडिएटली नहीं खेला। और ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको हमेशा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट मेरे किसी भी ओपनिंग में यूज करता हूँ। पॉन H6। अब आप बोलोगे ये स्ट्रेटेजी मतलब क्या है, क्या ये स्ट्रेटेजी, क्या है इसका लॉजिक? लॉजिक ये है कि मुझे इस बिशप को यहां पर आकर मुझे पिन करने से रोकना है। मुझे ये पिंस नहीं पसंद। आपको भी एक चीज बता दूं, पिंस में जाना आप जितना कम करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों ने यहाँ पर कर लिया कैसल। उसने खेला नाइट B2 D2, D6। अब मुझे मेरा लास्ट बिशप भी डेवलप करना है, रूक E1, और मैंने बिशप को टू G4 खेलकर यहाँ पर पिन किया है। अब उसने खेला मूव नाइट F1। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी है कि नाइट को इस तरह से रीराउट करता है व्हाइट, और G3 पर या फिर E3 पर लाने की कोशिश करता है। अब मैंने खेला मूव पॉन टू A6। मेरा प्लान है कि पॉन टू B5 खेलना है। उसने बिशप को टू B3 खेल दिया। लेकिन अभी अगर मैं डायरेक्ट पॉन टू B5 खेलूं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि थ्रेट्स रहता है कि यहाँ से लाइट स्क्वायर्स वीक हो जाए। तो मैंने सोचा चलो मैं बिशप टू B6 खेलकर थोड़ा सा वेट ही कर लेता हूँ। उसने खेला पॉन H3। मैंने बोला मैं तो पिन को मेंटेन करने वाला हूँ। उसने नाइट को G3 पर खेलकर बिशप पे अटैक किया, तो मैंने बोला चलो एक्सचेंज ही कर लेते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिशप को पीछे रखूं भी तो हो क्या रहा है, यहाँ से मेरा बिशप कुछ टारगेट नहीं कर पा रहा है। तो बैड बिशप हो उससे अच्छा है कि एक्सचेंज ही हो जाए नाइट टू बिशप। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये चीज बहुत बार शायद सुनी होगी, नेट पर कहीं पर भी, कि बिशप्स आर बेटर देन नाइट, तो फिर बिशप से नाइट को कभी मत मारो। ऐसा नहीं होता है। मेरे आप बहुत से वीडियोस देख लो, बहुत से गेम्स देख लो, मैंने बिशप टिक्स नाइट बहुत बार मारा है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। बस आपको ये समझ के मारना है कि कब उसको मारना अच्छा है और कब उसको मारना खराब है। डेफिनेटली हर बार मारना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हर बार छोड़ना भी खराब नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखो। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगा कि हम उसको मार सकते हैं। अब मैंने नाइट को E7 पर खेला विद द आइडिया टू गो ऑन द G6। उसने खेला मूव बिशप E3। बिशप्स का यहाँ हुआ एक्सचेंज। नाइट गया अभी G6 पर। नाइट टू F5। उसने नाइट के साथ आगे आने की कोशिश की है। मैंने बोला चलो मैं C6, B5, A6, A4 ये वाले अटैक के लिए स्टार्ट करता हूँ। उसने खेला मूव पॉन टू D4, वही जो आइडिया होता है गुइको पियानो का। C3 उसने उसी के लिए तो खेला था कि कभी तो वो फ्यूचर में जाके D4 खेल पाए। मैंने कर दिया पॉन्स का एक्सचेंज, और अभी आ गया रूक E8 पर। अब इस पॉन पर है प्रेशर, तो इसीलिए उसने F3 खेलकर इस पॉन को प्रोटेक्ट किया। अब मैंने खेला मूव पॉन टू B5। इसमें मेरा C6 पॉन थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा है तो इतना मतलब इशू नहीं होना चाहिए। उसने A4 खेल के इस पॉन चेन पर टारगेट किया है। मैं बोला चलो ठीक है। क्वीन D7। नाइट पर मैंने प्रेशर रखा है क्योंकि ये वाला जो पॉन है पिन है। लेकिन क्या मैं इस नाइट को डायरेक्टली मार दूंगा? नहीं, ये सिर्फ प्रेशर है। रुक A to C1, जो मेरा वीकनेस है उस पर वो ओपोनेंट अटैक कर रहा है, तो बिल्कुल मैं पहले नाइट टू E7 गया। पॉन को भी बचा रहा हूँ, नाइट के एक्सचेंज के लिए भी मांग कर। उसने यहाँ कर दिया मिस्टेक, खेल दिया मूव पॉन टू E5।
यहाँ मुझे मिल गया सिंपली फ्री पीस। लेकिन क्या ये फ्री पीस को होल्ड करना इतना इजी है, वो भी आप सोचो। 2000 प्लस का रेटिंग है हाँ मेरे ओपोनेंट का, फ्री पीस उसने दिया है। हाइयर लेवल के प्लेयर्स भी देते हैं फ्री पीस, इसमें कोई ये नहीं है। अब उसके क्वीन पर प्रेशर है, क्वीन तो उसको मूव करना ही पड़ेगा। क्वीन F4 हुआ, पॉन्टिक्स पॉन्टिक्स। अब मुझे नाइट को हटाना है क्योंकि नाइट पर प्रेशर है। नाइट को मैंने खेला D5 पर। उसने बहुत ही अच्छा मूव खेला, क्वीन टू G4। इस नाइट को रखा है पिन, इस पर भी है प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर, और ये अगर नाइट हटा मेरा तो इस यहाँ से भी प्रेशर। बहुत सारे हेवी प्रेशर्स यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन यही तो बात है, प्रेशर में आप कैसे खेलते। तो मैंने रूक को खेला D8 पर। क्यों? मुझे क्वीन को प्रोटेक्ट करना है कि आगे चलकर मैं इस नाइट को मूव कर पाऊं। अगर ये नाइट मूव हो पाएगा तभी तो वो पिन नहीं रहेगा ना, नहीं तो यहाँ पर तो वो पिन इसलिए है क्योंकि क्वीन के पास प्रोटेक्शन नहीं है। अगर अभी क्वीन के पास प्रोटेक्शन है तो ये पिन कोई यूज का नहीं रहेगा। उसने खेला मूव बिशप टू C2। अब आप देखो इस नाइट पर डबल प्रेशर उसने लगाया। अब मैंने खेला मूव नाइट F2, F वाला नाइट मैंने खेला E3 पर। दो ऑप्शंस थे कि दोनों में से कौन सा खेला जाए, मैंने सोचा F वाला खेलते हैं क्योंकि उसी पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ फोर्क हो गया है, लेकिन ऐसा कोई हेवी फोर्क नहीं है। और यहाँ पे जब ये नाइट बिशप एक्सचेंज हो गया तो अब मेरे लिए सारा का सारा प्रेशर रिलीज हो गया है, और अभी मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस रह चुका है। लेकिन मेरे ओपोनेंट ने हार नहीं मानी, उसने कंटिन्यू किया। पहले मैंने खेला क्वीन टू E6, उसने खेला F4, G6, पॉन टू G4। पॉन स्ट्रॉम के थ्रू अटैक कर रहा है वो। मैंने बोला चलो H5 आ जाओ पॉन्स को लेकर। पॉन F5 खेला उसने, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, क्वीन गया H6 पर। अब उसने दिया चेक। अब इस चेक के अगेंस्ट आप क्या खेलोगे? ऑप्शन है किंग F8, किंग H8 या फिर किंग टू H7। किंग H7 तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे ही पॉन पुश आएगा डिस्कवर्ड चेक आ जाएगा। किंग F8 भी मुझे इतना सही नहीं लगता है क्योंकि पॉन पुश आ रहा है। तो मैंने खेला किंग टू H8 क्योंकि मेरे रुक को, सॉरी, ये जो ओपन फाइल है यहाँ से मुझे रख के अटैक करना है। उसके मेरे रुक को मुझे ओपन फाइल पर लाना है। G8 पर लेकर गया मैं, एक्सचेंज ऑफ रुक्स। अभी क्वीन चेक, एक्सचेंज ऑफ क्वींस। ठीक है, फटाफट मैंने एक्सचेंज कर दिए। अभी तो यहाँ से गेम इतना हार्ड नहीं है, बट जब मैंने खेला मूव रुक टू C1 और मेरा प्लान था कि इस तरह से पिन करके एक्सचेंज कर लूं, उसने खेला मूव पॉन टू E6। अब यहाँ आपने अगर इतना सा भी मिसकैलकुलेट कर दिया तो आप गए। तो मैंने देखा चलो पॉन टेक्स तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नाइट आके इसको बचा रहा है। लेकिन पॉन टेक्स और पॉन टेक्स के बाद उसने मारा नहीं, पॉन पुश कर दिया। तो क्या मैं बचा पा रहा हूँ? तो यस, किंग इधर आएगा, पॉन पुश हुआ तो किंग F8 पर आएगा। तो यहाँ मैंने टाइम लिया। टाइम लेके सोचना पड़ता है ऐसे मूवमेंट्स पर। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, नाइट गया D5 पर, यहाँ पे मैंने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। रूक F7। अब इस पॉन पर जो पास्ट पॉन है ओपोनेंट का, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, याद है आपको A4 पॉन कब पुश हुआ था और अब एक्सचेंज कब हो रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों में। रुक टू F5, मैंने पहले रुक से दिया चेक और फिर ई पॉन को किया पिकअप, उसने भी पॉन मार दिया। अब देखो क्या सीन है, अगर मेरे दो पॉन्स और उसके दो पॉन्स एक्सचेंज हो गए तो रुक एंड नाइट वर्सेस रुक ड्रॉ हो जाएगा। तो मुझे मेक श्योर करना है कि कम से कम मेरे पास एक पॉन तो भी रहना चाहिए, वरना ये गेम मेरे लिए गया। मतलब ड्रॉ हो जाएगा, जैसे मतलब हारूंगा नहीं, ड्रॉ हो जाएगा। तो मैंने चेक दिया, उसने किंग H4 खेला। ठीक है, पॉन पे वो प्रेशर रख रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं उसके बी पॉन पर प्रेशर रखता हूँ। ठीक है, उसने यहाँ पे पॉन खेला, यहाँ हो गई उसकी मिस्टेक। अब मैंने दे दिया फोर्क। उसने पॉन पे तो ध्यान रखा लेकिन फोर्क पे ध्यान नहीं रखा, और ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। हाई लेवल प्लेयर्स से भी ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। मैंने यहाँ पे रुक को कर लिया पिकअप, और यहाँ पर तो अब कुछ है ही नहीं, ये पॉन को पिकअप, सेकंड पॉन को पिकअप, और रुक टू D5 के बाद यहाँ मेरे ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि गुइको पियानो के अगेंस्ट आप कैसे खेल सकते हो, ब्लैक से आप गुइको पियानो कैसे खेल सकते हो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अभी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।